नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी पेपर सेकंड का एक टॉपिक एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है यह एक प्रकार का कवक है और इस कवक के द्वारा सरसों कुल के पादपों में रोग उत्पन्न होता है। तो आज की कक्षा में हम एल्ब्यूगो का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एल्ब्यूगो कवक जो है इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण की स्थिति निम्नानुसार है। इसका जो किंगडम होता है, जगत होता है, ये माइकोटा। माइकोटा के अंदर सभी कवकों को वर्गीकृत किया गया है, तो माइकोटा इसका किंगडम है। इसका सब डिवीजन होता है यू माइकोटा। यू का मतलब सत्य प्रकार के, तो इस यू माइकोटा के अंदर सत्य कवकों को शामिल किया गया है। तो एल्ब्यूगो एक प्रकार का सत्य कवक होता है। क्लास है इसकी ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज का मतलब कि यहाँ पर ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि फीमेल गेमिट जो होता है वह एग होता है, चलता नहीं है, अचल प्रकार का पाया जाता है, जबकि मेल गेमिट जो होता है यह मोटाइल या चल प्रकार का पाया जाता है। इसका ऑर्डर है पेरेनोस्पोरेंस, फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और इसका जीनस है एल्ब्यूगो, जिसे हम सिस्टोपस के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन है। इस सिस्टेमेटिक पोजीशन से हमें कुछ बातों का पता लग जाता है। यह एक सत्य प्रकार का कवक है जिसमें ऊगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये एल्ब्यूगो की सिस्टेमेटिक पोजीशन हुई। अब हम चलते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो एल्ब्यूगो के सामान्य लक्षण की बात करें तो एल्ब्यूजिनेसी फैमिली जो हमने अभी पढ़ी थी, इस एल्ब्यूजिनेसी फैमिली के अंदर एकमात्र वंश जो है यह एल्ब्यूगो ही पाया जाता है। इस फैमिली का एकमात्र जीनस है वो एल्ब्यूगो ही है। इसके अलावा इस फैमिली के अंदर कोई जीनस उपस्थित नहीं है। तो सिंगल जीनस एल्ब्यूगो यहाँ पर पाया जाता है। इस एल्ब्यूगो के द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज। व्हाइट रस्ट का मतलब होता है श्वेत किट रोग। श्वेत किट का मतलब होता है, श्वेत मतलब सफेद रंग की, रस्ट किट यानी पाउडर जैसी स्ट्रक्चर बनती है। तो इस रोग के अंदर जो होस्ट प्लांट होता है, होस्ट प्लांट होते हैं क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट या फिर एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट या अमेरेंथस फैमिली के प्लांट। क्रूसीफेरी में सरसों फूल, तो सामान्यतः सरसों फूल के जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों के ऊपर व्हाइट रस्ट बनता है। व्हाइट रस्ट में सफेद चूर्ण के समान, पाउडर के समान जो है ये स्पोर बनते हैं। इसलिए इस प्लांट को इस एल्ब्यूगो से होने वाले रोग को कहते हैं व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत किट रोग कहते हैं। यह एल्ब्यूगो जो होता है एक प्रकार से एल्ब्यूगो ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। जब हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे तब हमने न्यूट्रिशन का प्रकार पढ़ा था। तब हमने पढ़ा था कि पैरासाइट का मतलब होता है कि एल्ब्यूगो जो है अन्य पादपों को संक्रमित करता है। ओब्लिगेट का मतलब होता है विकल्पी, अविकल्पी, यानी इसका जीवन चक्र केवल तभी पूरा होता है जब इसे अपना होस्ट प्लांट मिलता है। होस्ट प्लांट यानी क्रूसीफेरी, एस्ट्रेसिया, एमरेंथिस कुल के पादप होस्ट प्लांट होते हैं। अगर ये इन्हें संक्रमित करने में सफल हो जाता है तब तो यह अपना जीवन चक्र पूर्ण करेगा, अन्यथा यह अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होता है। अतः इसे हम ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। यह कभी भी मृत सड़े गले अवशेषों से भोजन को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस एल्ब्यूगो की मुख्य प्रजाति है एल्ब्यूगो कैंडिडा, जो कि सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है। इसके अलावा रेफेनस या रेफेनस यानी मूली, मूली के अंदर भी इसके द्वारा श्वेत किट रोग उत्पन्न होता है। तो व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट इन रेफेनस, ये मुख्य रोग है जो कि एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होते हैं। किस प्रकार से दिखाई देते हैं? अगर आप यहाँ पर ये पत्तियां देखते हैं, होस्ट प्लांट की पत्तियां अगर देखते हैं तो होस्ट प्लांट की पत्तियों पर संक्रमण की जो प्राथमिक अवस्था है उसमें इस प्रकार के सफेद रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। व्हाइट स्पॉट्स जो आपको दिखाई देने को मिलेंगे। तो ये सफेद रंग के स्पॉट की उपस्थिति जो है इस रोग का प्राथमिक लक्षण है कि आपको होस्ट प्लांट की पत्तियों पर इस एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से यहाँ पर ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। और जब इन्फेक्शन जो है ये चरम अवस्था में पहुंचता है, इसकी अंतिम अवस्था होती है, उस कंडीशन में ये स्पोर जो है बड़े हो जाते हैं और ये स्पोर धीरे धीरे बड़े होने के बाद फटने लग जाते हैं। ये स्पोर जब फट जाएंगे इनसे सफेद रंग का इस प्रकार से पाउडर निकलेगा।
जिसे हम, और इसी पाउडर की उपस्थिति के कारण ही इस रोग को हम व्हाइट रस्ट कहते हैं। तो सफेद पाउडर की उपस्थिति या श्वेत किट की उपस्थिति की वजह से इसे हम श्वेत किट रोग या व्हाइट रस्ट डिजीज कहते हैं। तो इस प्रकार होस्ट प्लांट की पत्तियों पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो, ये प्राथमिक अवस्था है और ये इस रोग की जो है, जब रोग चरम अवस्था में होता है उस कंडीशन के स्ट्रक्चर है जब आपको व्हाइट रस्ट आपको दिखाई देने को मिलता है। ये देखिएगा इस रोग की और आगे की अवस्थाएं जहां पर यह रस्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में मिलने लगता है, पत्तियों की सतह से धीरे धीरे जो है काफी अधिक मात्रा में सफेद पाउडर बनता है। इसके अलावा जो एक चीज देखने को मिलती है, इस पादप के शीर्ष भाग जो होते हैं, ये आपको शीर्ष भाग देख सकते हो, इस शीर्ष भाग धीरे धीरे मुड़ने लग जाते हैं, मुड़कर जो है ये विकृत हो जाते हैं, इनकी सामान्य संरचनाएं नहीं रह पाती है, क्योंकि पादपों के इस भाग के अंदर जो है यहाँ पर कवक उपस्थित है और इस कवक की उपस्थिति की वजह से ये पादप भाग जो है ये धीरे धीरे विकृत होने लग जाते हैं, सामान्य वृद्धि न करके जो है ये भाग जो मुड़ने लग जाते हैं, सामान्य संरचना को खो जाते हैं, जिसकी वजह से पादप की जो कायिक वृद्धि जो है प्रभावित होती है और इसके शीर्ष भाग जो है इस रोग से प्रभावित होने के कारण इससे जनन क्षमता जो है इस पादप की वह भी प्रभावित होती है। इसके जनरल कैरेक्टर थोड़ा डिटेल में देखें हम, तो इसका थैलस जो होता है यह ब्रास्ट होता है और एसेप्टेट होता है। यहाँ पर आप थैलस देख सकते हो, ये हाइफा है, कवक सूत्र है, ये कवक सूत्र जो है यह शाखित पाया जाता है, ब्रास्ट होता है, जैसा मैंने लिखा है ब्रास्ट होता है, इसमें शाखाएं पाई जाती है, लेकिन एसेप्टेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी प्रकार के सेप्टम का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो संपूर्ण कवक सूत्र जो है इसमें किसी प्रकार का पट नहीं बनता है और पट नहीं बनने से इसमें कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है, और कोशिकाओं का निर्माण नहीं होने से इसके जो केंद्रक होते हैं, यहाँ पर ये केंद्रक है, यहाँ पर केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं, और बहुत सारे केंद्रक की कोशिका द्रव्य बिखरे होते हैं, तो असंख्य केंद्रकों की उपस्थिति यह कहलाती है सिनोसिटिक अवस्था या संकेंद्रिक अवस्था, संकोशिकीय अवस्था कहलाती है। संकोशिकीय का मतलब होता है कि कोशिका द्रव्य में असंख्य केंद्रक जो है ये उपस्थित पाए जाते हैं। इसका माइसीलियम जो है, हाइफा जो है, ये माइसीलियम का निर्माण करते हैं। यह माइसीलियम होस्ट प्लांट के अंदर जब होता है तब इंटरसेलुलर माइसीलियम का निर्माण करता है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है इस हाइफी से बनने वाला जो माइसीलियम है यह होस्ट प्लांट की कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता है, यह कोशिकाओं के मध्य जो अवकाश पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर माइसीलियम बनता है, इसीलिए इसे इंटरसेलुलर माइसीलियम कहते हैं। परंतु जब ये कोशिकाओं के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं तो पोषण को प्राप्त करने के लिए, पोषण को अब्जॉर्ब करने के लिए इनमें होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं। ये होस्टोरिया यानी चूषगांग प्रेजेंट होते हैं। चूषगांग का काम होता है ये होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करते हैं, होस्ट सेल में प्रवेश करके इसमें से अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या अब्जॉर्ब करते हैं? न्यूट्रिशन यानी पोषण को अब्जॉर्ब करते हैं। तो पोषण को प्राप्त करने के लिए, अवशोषित करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए इनमें होस्टोरिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि माइसीलियम जो है यह कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता है। माइसीलियम जो है इनको होस्ट प्लांट की इंटरसेलुलर स्पेस में पाया जाता है। कवकों का मुख्य लक्षण इनका सेल वॉल, कवकों की सेल वॉल जो है ये काइटिन की बनी होती है। तो अन्य सभी कवकों के समान एल्ब्यूगो जो है इस कवक की सेल वॉल भी काइटिन से मिलकर, कवक जो है इसके अंदर इस प्रकार से एस संख्या के अंदर बिखरे पाए जाते हैं, जो कि सेल वॉल जो है यहाँ पर इस प्रकार से काइटिन की बनी सेल वॉल होती है। काइटिन यानी फंगल सेलुलोज। तो कवकों का मुख्य लक्षण यही है कि इनमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, क्योंकि कवक है इसमें क्लोरोप्लास्ट जैसी कोई भी संरचना इसमें उपस्थित नहीं पाई जाती। सामान्य ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होने की वजह से इनमें सामान्य जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आदि, ईआर आदि, ये सारी की सारी इसके अंदर उपस्थित पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य जो है पूरे पूरे कवक सूत्रों के अंदर ये कंटिन्यू कोशिका द्रव्य जो यहाँ पर उपस्थित पाया जाता है। संचित भोजन यहाँ पर भी ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में संचित भोजन यहाँ पर पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल प्रकार का और सेक्सुअल प्रकार का, दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन यहाँ पर पाया जाता है। कई प्रकार से प्रजनन सामान्यतः जो है कम होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कोनिडिया के द्वारा होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया या स्पोर के द्वारा होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कोनिडिया के द्वारा होते हैं, और कोनिडिया हमने पढ़ा था कि ये एक्सोजीनस प्रकार के होते हैं।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous प्रकार का होता है। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इसकी क्लास थी oomaecetes। oomaecetes क्लास का मेंबर है, अर्थात यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous प्रकार का है। यहाँ पर आज की क्लास में हमने पढ़ा एल्ब्यूगो के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। कल की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन जो है यह एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रकार से रिप्रोडक्शन किस प्रकार से संपन्न होता है। तो पूरे रिप्रोडक्शन की डिटेल जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सभी को।